हम आतंकवादी थे जो हमको रात में ले गए। शाम को महिला को शाम से पहले ही लिया जाता है और हमको 12:30 बजे रात नहीं जा रहा था तो उसको झापट झापट मार मार के ले गया है। न मेरे बेटा का उसमें नाम है, न कुछ भी है, न कुछ बोला मेरा बच्चा। पुलिस प्रशासन ने एक महिला के साथ बदसलूकी किया है, उसके बाद कानून का जो है वह धज्जियां उड़ाए हैं। चूंकि एक्सटॉर्शन भी है, रंगदारी का भी केस है, 1 लाख उनके द्वारा मांगा गया है। मेरा मामला यही है कि मेरे घर में 12:30 बजे रात का पुलिस आई और ग्रिल में धक्का मारने लगी। पूछे उनसे कि क्या चीज है, क्या चीज है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हम पूछे, नहीं बताई। और उसके बाद मेरे घर को ताला तोड़ के ले गई, ग्रिल तोड़ दिया पूरे, लात से मार मार के। हम आतंकवादी थे जो हमको रात में ले गए। शाम को महिला को शाम से पहले ही लिया जाता है और हमको 12:30 बजे रात में ले गए उठा करके। क्या मामला था कि केस मैं की हुई थी। मैं अपना ही केस में जानती तो गवाही देने जरूर जाती, लेकिन हमको इस चीज का जानकारी ही नहीं मिला। पंच लोग मैं केस की हुई थी तो मारपीट बहुत हुआ था, गोली बंदूक भी चला के गया था वो लोग, फिर भी हम सुलह लगा दिए पंचों के दबाव में आके। और पंच लोग फैसला किए कि सब लोग वही सब खर्च वर्च वही करेगा, वकील भी उन्हीं का था, वही निर्णय लिया गया। और उसके बाद हमको इसके बारे में पता भी नहीं चला और हमको 12:30 बजे रात में ग्रिल तोड़ करके ले गए। हम चोरी किए थे या किसी का खून किए थे या आतंकवादी थे? और मुझे ले गए, मेरे बच्चे को भी ले गए। मेरा बच्चा नहीं जा रहा था तो उसको झापट झापट मार मार के ले गया है। न मेरे बेटा का उसमें नाम है, न कुछ भी है, न कुछ बोला मेरा बच्चा। जबरदस्ती ले गए? हाँ, जबरदस्ती ले गए हैं, घिसेटते हुए ले गए हैं यहाँ से। हमको भी कमर में ऐसे करके हाथ साड़ी पकड़ के ले गए हैं। ब्लाउज भी थोड़ा सा फट गया था, खींचा खींची कर रहे थे, नहीं जा रहे थे, फिर भी जबरदस्ती ले गया है। फिर क्या हुआ? फिर वहां पर ले गया रात में, वहां पे रखा। कौन था? ये विद्यु वहाँ हुआ, राजा पाकर हुआ, विद्युपुर ओपी पड़ता है हम लोग का, लेकिन यहाँ पे नहीं, नया थाना बना है, वहीं पे ले गए हैं बराटी। और वहां पे रखे हैं रात में। मेरा तबीयत भी बहुत खराब हो गया वहां पर ही। फिर ले गए वहां पर डॉक्टर के यहाँ दिखाने उखाने के लिए। इतना उल्टी हो रहा था कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहां पे बहुत सीरियस हो गए थे उल्टी करते करते। फिर दवा हुआ वहां पे, सुई हुई दिलवाया, फिर ले आए यहाँ पे। बोलता है कि ढंग पकड़ती है, ढंग पकड़ती है। और उसके बाद जब हम वहां गए, सुबह पहर 10 बजे में ले गया हमको हाजीपुर कोर्ट में गए हैं, तो वहां से हम बेल उल करवा के आए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे को उस समय तक नहीं छोड़ी। मेरी सास गई हुई थी, छोटी सास, उसको भी बच्चा से मिलने नहीं दिया। उस समय तक मेरा बच्चा को खाना भी नहीं दिया गया था खाने के लिए। और गए हैं, फिर बोले उले हैं, तो फिर मेरे बच्चे को 12:30 बजे तक रखा है, उसके बाद छोड़ा है। क्या करेंगे? हमको यहाँ पे तो कोई साथे नहीं दे रहा है। पुलिस हमको बहुत परेशान कर रहा है। किससे मिला हुआ है तो हम इस बारे में नहीं बता सकते हैं कि समाज के लोग है या मेरे झगड़ा हुआ है उससे है। हम न्यायालय में जाएंगे। क्या कहिएगा न्यायालय में? न्यायालय में यही सब बोलेंगे जो मेरे साथ हुआ कि मेरे रात को मेरे ग्रिल क्यों तोड़ के ले गया। हम तो सुलह लगाए हुए थे केस में, हमको कोई जानकारी ही नहीं मिला। रात को 12 बजे हमको ले जाना उचित नहीं था उनको, फिर भी ले गए। हमको मेंटल हरासमेंट हुआ, सारे समाज में हमारे नाम बदनामी हुई कि रात में ले गया। बहुत आदमी तरह तरह के बातें बोल रहे हैं। ये तो पुलिस की थी ना, तो पुलिस के खिलाफ? हाँ, पुलिस के खिलाफ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशा देवी है। कौन सा केस किए हुए? मैं वो लोग गोली बारूद चला के गया था। यहाँ रोड के लिए झंझट हुआ, रोड जैसे कि मट्टी भर रहे थे, उसी पर आके वो लोग झगड़ा करने लगा। और उसके बाद बाहर वाले को बुला लिया और गोली पिस्तौल चला उला के गया है, उसी पर केस किए थे। ये हुआ था केस 2022 में हुआ है। आशा देवी जो केस करने वाली है, वो केस किए हैं बराटी ओपी थानाध्यक्ष आशुतोष शुक्ला, मीरा कुमारी एएसआई, राजीव राज एएसआई और 12 पुलिसकर्मी के विरुद्ध। पूरा मामला ये है कि 29/4/2025 को
29/4/2025 को ये सारे पुलिस पदाधिकारी और 12 पुलिसकर्मी रात में जो केस करने वाली है आशा देवी, उनके घर में ग्रिल तोड़कर प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि रात्रि 12 बजे का समय होता है, ये जैसे तैसे घर में सोई हुई होती है, घर तोड़ के इनको जगाता है। जब ये जगने के बाद ये पूछते हैं कि भाई आप इस तरह से मेरे घर में क्यों प्रवेश कर गए हैं, मैंने क्या किया है? तो उस पर थानाध्यक्ष द्वारा कहा जाता है कि आप पर वारंट है, आपको मैं गिरफ्तार करने के लिए आया हूं, नहीं तो आप 1 लाख रुपया दीजिए। इन्होंने कहा कि मैं, आशा देवी बोली कि अब मैंने तो हम पर तो आज तक कोई केस हुआ ही नहीं है, एक केस है जो मैं की हूँ, है ना। उसके बाद क्या किया है कि सारे पुलिसकर्मी मिलकर इनको झोटा पकड़ के खींचते हुए घर से बाहर निकाला। इनके बेटा बीच बचाव करने गए हैं, बेटा का नाम है अनुज कुमार, उसके साथ भी मारपीट किया। दोनों को अवैध तरीके से गिरफ्तार करके रात भर में थाना पर रखा। कल होकर यानी 30 तारीख को न्यायालय में लाए हैं, जहां न्यायालय में आशा देवी को ज्ञात हुआ कि ये उस केस में आतंकवादी की तरह गिरफ्तार किए गए हैं, जिस केस में यह केस करने वाली है। यानी यह केस करने वाली है, ये इंफॉर्मेंट है, सूचक है, जिनको न्यायालय से जिन पर नॉन अवेलेबल वारंट निकला था कि आप गवाही देने के लिए आइए, और नॉन अवेलेबल वारंट भी तब निकला जब थाना उनको सम्मन नहीं देने गया, थाना उनको अवेलेबल वारंट नहीं देने गया, तब जाके न्यायालय नॉन अवेलेबल वारंट निर्गत किया। उसके लिए कानून में प्रोविजन है कि आप रात्रि में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि आतंकवादी गतिविधि जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, तो आप महिला जब कोई बड़ा ऑफेंस में कहीं लोकेशन मिलता है कि बड़ा ऑफेंस की मुदाला फलाना जगह है महिला, तो उनको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उनको गिरफ्तार नहीं करना है, उनको घेराबंदी करना है ताकि वह उस जगह से भाग ना निकले। लेकिन 12 बजे रात में गिरफ्तार करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई लॉ नहीं है। आज जो है आशा देवी मेरे पास 2 दिन पहले आई थी, हम पूरा डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रही थी, इनके साथ बदसलूकी हुआ था, अत्याचार हुआ था। वो भी पुलिस पदाधिकारी जो रक्षक है वो भक्षक की तरह काम किए थे। तो मैंने तुरंत ही परिवाद पत्र संख्या 249/2025 न्यायालय सीजीएम साहब के कोर्ट में, सीजीएम वैशाली के कोर्ट में दाखिल किया था। अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 76, 79, 198, 199, 257, 308 सब क्लॉज 6, 352, 351, 23, 35 BNS के अंतर्गत, जिसमें आज सीजीएम साहब महोदय हमारे यहाँ नहीं है, आज छुट्टी पर हैं, तो उनके जगह पर इंचार्ज कोर्ट थे एसीजीएम 10, उनके द्वारा इस मामला का प्रसंज्ञान लिया गया और 192 CRPC जो अभी 212 BNSS के तहत इसको विचारण के लिए भेज दिया गया।